नमस्कार कैंडिडेट्स, आज की इस खास मिशन ब्रीफिंग में स्वागत है। आज हम लंबी अवधि तक चलने वाली इस पढ़ाई को सिर्फ एक आम एकेडमिक काम की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद सीरियस हाई स्टेक्स डिप्लॉयमेंट की तरह देखने वाले हैं। इस एनालिसिस में हम अनुशासन और सफलता के विज्ञान को पूरी गहराई से समझेंगे। कभी सोचा है कि दिवाली की रात जब हर कोई जश्न मना रहा होता है तो कुछ एस्पिरेंट्स एक छोटे से कमरे में टेबल लैंप के नीचे अपनी किताबें खोलकर अपने लक्ष्य पूरे क्यों कर रहे होते हैं, और वहीं कुछ लोग बीच रास्ते में ही क्यों हार मान लेते हैं? इसका जवाब सिर्फ विल पावर नहीं है। इसके पीछे एक पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है जिसे आज हम डीकोड करेंगे। तो आज के हमारे इस मिशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम सबसे पहले सच्ची प्रेरणा को समझेंगे, फिर फोकस के न्यूरोसाइंस को डीकोड करेंगे, असफलता को अपना ईंधन कैसे बनाए ये जानेंगे, एक ऑफिसर की पहचान अपनाना सीखेंगे, हमारा मॉर्निंग मिशन रूटीन तय करेंगे और आखिर में दीर्घकालिक अनुशासन कैसे बनाएं इस पर बात करेंगे। एक अनब्रेकेबल माइंडसेट के लिए ये सामरिक रोडमैप बहुत जरूरी है। चलिए बिना देरी किए अपने पहले चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है सच्ची प्रेरणा, यानी मोटिवेशन की असली परिभाषा। हम अक्सर मोटिवेशन को एक तरह का उत्साह या एक्साइटमेंट मान लेते हैं, है ना? लेकिन असलियत इससे काफ़ी अलग है। मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन के अनुसार मोटिवेशन अपनी भावनाओं के वश में होने के बजाय उन्हें अपने लक्ष्य के लिए एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता है। एक एलीट कैंडिडेट अपनी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देता, बल्कि उन्हें एक हथियार बनाकर उनका रचनात्मक उपयोग करता है। मोटिवेशन के 3 बहुत ही अहम घटक होते हैं। पहला है ड्राइव, जो हमारे अंदर का वो इंजन है जो बिना थके लगातार इमोशनल एनर्जी देता रहता है। दूसरा है कमिटमेंट, जिसका मतलब है एक सख्त टाइम टेबल और स्ट्रक्चर के साथ काम करना। और तीसरा है ऑप्टिमिज्म, यानी चाहे सामने कितनी भी चुनौतियां हों, अपनी अंतिम सफलता पर अटूट विश्वास रखना। ये तीनों मिलकर ही वो एंड्योरेंस बनाते हैं जो कई सालों तक चलने वाली इस तैयारी के लिए चाहिए। बाहरी और आंतरिक प्रेरणा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बाहरी चीजें जैसे पैसा, रिवॉर्ड या पहचान असफलता मिलने पर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर उद्देश्य आंतरिक है, जैसे समाज के वंचित वर्गों की सेवा करना, तो वो आपको अनिश्चितता के उन मुश्किल सालों में भी टिकाए रखता है। यही आंतरिक मूल्य बाहरी पहचान के तुलना में सच्ची सफलता को ड्राइव करते हैं। अब आते हैं दूसरे चरण पर, जो है फोकस का न्यूरोसाइंस। आज के टाइम में हमारे दिमाग के अंदर एक बायोलॉजिकल युद्ध चल रहा है। 15 सेकंड का ये नंबर बहुत ही खतरनाक है। सोशल मीडिया पे हर 15 सेकंड में जो रील्स हम देखते हैं, वो हमारे दिमाग में एक आर्टिफिशियल डोपामीन रिवॉर्ड ट्रिगर करती हैं। इससे सस्ते डोपामीन की एक जैविक लत लग जाती है, जो हमारी फोकस करने और प्रभावी ढंग से पढ़ने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसे ऐसे समझिए, हाई डोपामीन टास्क जैसे कि बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करना हमारी सारी मानसिक ऊर्जा सोख लेते हैं। वहीं लो डोपामीन टास्क जैसे कि गहन अध्ययन में न्यूरोकेमिकल रिवॉर्ड बहुत देरी से मिलता है। दिमाग को इस डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को टालने की आदत डालनी ही होगी। यही वो चीज़ है जो वास्तविक कॉग्निटिव एंड्योरेंस बनाती है और न्यूरल पाथवेज को मजबूत करती है। अपना फोकस वापस पाने के लिए एक बहुत सख्त रणनीति अपनानी होगी, 7 दिनों का डिजिटल डिटॉक्स। अपने न्यूरल पाथवेज को रीसेट करने और इस सस्ते डोपामिन के निर्भरता को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को 1 हफ्ते के लिए पूरी तरह से डिलीट करना होगा। ऐसा करने से मोटिवेशन लेवल स्टेबल होता है और दिमाग जरूरी कामों पर फोकस कर पाता है। अब मिशन के तीसरे चरण की बात करते हैं, असफलता को अपना ईंधन कैसे बनाएं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर की इन कठिन परीक्षाओं में सेटबैक आना तो तय है, लेकिन एक ट्रेनिंग ले रहे ऑफिसर को इन असफलताओं से निपटना आना चाहिए। असफलता कोई व्यक्तिगत हार या डेड एंड नहीं है, ये तो एक जरूरी फीडबैक और टैक्टिकल इंटेलिजेंस है जिसका इस्तेमाल भविष्य की रणनीति को सुधारने के लिए किया जाता है। इसे बस एक डेटा पॉइंट की तरह देखना चाहिए जो हमारी आगे की राह को बेहतर बनाएगा। नकारात्मक भावनाओं को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। अपनी निराशा को एक अटूट दृढ़ संकल्प में बदलिए। अगर किसी मॉक टेस्ट में फेल होते हैं तो उसे अपनी रणनीति के पुनर्मूल्यांकन का जरिया बनाइए। समाज में जो अन्याय दिखता है उसे सुधार करने के जज्बे में बदल डालिए। इस तरह से रोजमर्रा की कुंठाएं आपके लंबे सफर के लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्यूल बन जाती हैं। अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की ओर, जो है ऑफिसर की पहचान अपनाना। हमारा ध्यान सिर्फ इस पर नहीं होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, बल्कि इस पर होना चाहिए कि हम असल में कौन हैं।
इसके लिए द 5 वाई मेथड बहुत काम आता है। पहले अपना लक्ष्य तय करें, फिर खुद से 5 बार क्यों पूछें, जैसे अच्छी रैंक क्यों चाहिए, एक प्रभावशाली सर्विस पाने के लिए, वो सर्विस क्यों, ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। ये एक्सरसाइज हमें हमारे सबसे गहरे आंतरिक उद्देश्य तक ले जाती है, जो मुश्किल समय में हमारा अटूट आधार बनता है। एक साधारण छात्र हमेशा परिणामों की इच्छाओं से प्रेरित होता है और अक्सर दबाव में टूट जाता है। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग ले रहे ऑफिसर की मानसिकता अपनाते हैं तो इच्छाएं पूरी न होने का वो दुख खत्म हो जाता है। जब हम खुद को पहले से एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी में देखते हैं तो पढ़ाई के उस अकेलेपन वाले और थकाऊ समय में भी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इस पूरी रणनीति को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, इसके लिए आते हैं 5वें चरण पर, मॉर्निंग मिशन रूटीन। हमारा फोकस एकदम शार्प हो, इसके लिए दिन की शुरुआत बहुत अनुशासित होनी चाहिए। सुबह उठने की शुरुआती 30 मिनट का एक फिक्स प्रोटोकॉल है। जल्दी उठने से मस्तिष्क थीटा चरण का फायदा मिलता है। उठते ही अपना डेली मिशन और टाइम टेबल तय करें, खुद को हाइड्रेट करें और पूर्ण एकांत में अपने डीप वाई को याद करें। ये रूटीन आपके पूरे दिन को आपके करियर गोल्स के साथ एकदम अलाइन कर देगा। यहाँ एक मिशन क्रिटिकल रूल है जिस पर हमें खास ध्यान देना है। उठने के बाद पहले 1 घंटे तक किसी भी डिजिटल डिवाइस से 0 कांटेक्ट रखना है। अगर सुबह सुबह ही मोबाइल फोन उठा लिया तो वो तुरंत आपके डोपामाइन को हाईजैक कर लेगा और सारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देगा। अपने स्टडी एनवायरनमेंट को इन डिजिटल प्रलोभनों से बिल्कुल दूर रखना है। अब हम इस ब्रीफिंग के आखिरी चरण में हैं, जो है दीर्घकालिक अनुशासन का निर्माण। एक ऑटोमैटिक और न टूटने वाला अनुशासन बनाने के लिए हमें छोटे छोटे माइक्रो गोल सेट करने होंगे, जैसे कोर टेक्स्ट बुक के सिर्फ 10 पेज पढ़ना या 20 प्रैक्टिस सवालों को पूरे ध्यान से हल करना। जब हम इन छोटे और स्पष्ट लक्ष्यों को अचीव करते हैं तो दिमाग में एक हेल्दी डोपामाइन रिलीज होता है। यही छोटी छोटी जीतें हमें लंबे समय तक मेहनत करने की ताकत देती हैं। इन सब के साथ बुनियादी शारीरिक आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। सही डाइट लेना, पूरी नींद लेना और कम से कम 21 दिनों तक किसी एक्सरसाइज या फिजिकल रूटीन को सख्ती से फॉलो करना। जब हम लगातार शारीरिक गतिविधि करते हैं तो दिमाग की न्यूरोकेमिस्ट्री बेहतर होती है, कॉग्निटिव बर्नआउट नहीं होता और लंबे समय तक हमारी मेंटल क्लैरिटी बनी रहती है। आज की इस पूरी ब्रीफिंग का सबसे कोर दर्शन यही है, प्रेरणा कोई भावना नहीं है, ये एक निर्णय है। पढ़ाई करने का निर्णय पहले लिया जाता है और भावनाएं अपने आप उसके पीछे आ जाती है। अनुशासन हमेशा एक सख्त चॉइस होती है, कोई पल भर का इमोशन नहीं। जब काम को एक जरूरी मिशन मान लिया जाता है तो बहाने अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमें खुद से पूछना है, क्या हम इन सस्ते डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को अपना भविष्य तय करने देंगे, या आज अभी उसी ऑफिसर का रूप अपनाने का डिसीजन लेंगे जो हमें हर हाल में बनना है। हर स्टडी टास्क को एक जरूरी मिशन माइलस्टोन समझना ही कामयाबी की असली चाबी है, और ये एक ऐसा चुनाव है जो हमें हर दिन करना होगा।